अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, जिसमें माँ का करैक्टर काफ़ी अजीब है। बेटी इंसाफ लेने चली है, भाई साथ दे रहा है और बाप बाप भी पाकीज़ा को इतनी बातें नहीं करता जितनी माँ करती है। अब माँ ने जब सुना कि यासीन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलने वाले हैं, सी बातें करने लगी कि यासीन का बाप असगर जब तुम्हारा बाप मस्जिद में जाता है ना, तो उसके जूते सीधे करता है, उसके पाँव में जूते पहनाता है, इतनी इज्जत देता है, और तुम उसी के बेटे को चाहते हो कि वो जेल की सलाहों के पीछे चला जाए। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अब यहाँ पर सलाम है इस माँ को कि जो जूते सीधे करता है, उसके बेटे को कुछ नहीं कहना चाहिए। हालांकि वो शैतान भी है, तो फिर भी उसे वो चीज़ भी माफ़ है। अजीब सी नेचर दिखाई गई इस माँ की, अजीब सा करैक्टर है ये भी। दूसरी तरफ अब यहाँ पर वकील ने यासीन को कचहरी में बुला लिया और बताने लगा कि पाकीज़ा बीबी और फराज ने आपके खिलाफ केस किया है और केस की नवैयत भी बता दी। यासीन, उसके तो 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि पाकीज़ा ये सब कुछ करेगी। क्योंकि उसे लगता था कि शायद सोसाइटी के डर से पाकीज़ा ये कदम ना उठाए, लेकिन ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर यासीन को अपने ही कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ पाकीज़ा काफ़ी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि अब ना सिर्फ उसके साथ उसका भाई है, बल्कि फराज भी मौजूद है। फराज को एहसास हुआ कि पाकीज़ा उसकी वाइफ है और उसका शरई खर्चा तो बनता है ना, वो अदालत जाती आती है, उसका खर्चा है, और ऐसे में वो उसे कुछ नहीं देता और उसके घर वाले भी उससे लाताल्लुक हैं। तो अब फराज को एहसास हुआ, तो पाकीज़ा के पास आ गया, उसे कुछ पैसे दिए, तो ऐसे में उसका साथ देने को भी तैयार है। पाकीज़ा तो काफ़ी खुश हुई कि आखिरकार तुम आ ही गए, तुम मेरा साथ देने आए हो। तो यहाँ पर फराज कहने लगा, साथ तो मैं अपना ही देने आया हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसाफ चाहता हूँ ना। अगर आज मैं खड़ा ना हुआ तो बहुत से फराज जन्म लेंगे, इसलिए आज ही इस बुराई को जड़ से उखेड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये सब कुछ मैंने तुमसे सीखा, तुमसे हिम्मत ली मैंने। और ये खर्चा इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक है इस पर, जो मुझे बहुत पहले देना चाहिए था। अब एहसास हुआ तो अब देने आया हूँ। खैर, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमेंट्स होंगे जिनको समन अपने कैमरे की जीनत भी बनाएगी। दूसरी तरफ समन अब पाकीज़ा के साथ ऑफिस जाती है, जहाँ पर वकील कुछ सवाल करता है। वकील का तो बस नहीं चल रहा कि सारे मामला फिर से खोल खोल कर देखे। पाकीज़ा को और फराज को कहे कि फिर से वो सीन करके दिखाओ ज़रा, फिर से मैं देखूं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इतने अजीब सवाल कि देखकर गुस्सा आ रहा है। वैसे माशरे में कुछ मर्द अभी भी ऐसे हैं जो कि मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, जिन्हें केस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उन्हें चस्का चाहिए। और ये वकील उन्हीं की कैटेगरी में से है। हम सभी मर्दों की बात नहीं कर रहे, लेकिन माशरे में कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं और हम उन्हीं को ही कहते हैं। और निहायत ही फजूल तरीन है वो इंसान। यहाँ पर जुबैर का भांडा भी फूटने वाला है। जैसा हमने आपको पहली एपिसोड्स में भी बताया था कि गांव में एक लड़की से उसकी शादी हो चुकी है। बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, डेट्स वाई वो बाप से नहीं बात करता, बाप से नाराज़ है और यहाँ पर आकर रहने लगा। ऐसे में बाप अब बीमार हुआ तो वो बाप का हाल पूछने भी नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ पैसे भिजवा देता है। बाप को हार्ट अटैक आया था और अब बाप की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जुबैर की वाइफ वहाँ पर अकेली है, तो वहाँ पर अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। डेट्स वाई वो गाँव से अब जुबैर के पास आ चुकी है। जुबैर तो उसको देखकर हैरान रह गया कि समन को सब मालूम पड़ जाएगा, वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन है वो अपनी बीवी की ज़ुबान बहुत आसानी से बंद कर सकता है, क्योंकि बीवी काफ़ी मजबूर है। किसी को सच क्या ही बताएगी, जो कि जुबैर के रहमो करम पर है। अगर सच बताएगी तो जुबैर तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा, जो कि बीवी अफोर्ड नहीं कर सकती। डेट्स वाई वो चुप ही रहेगी। अब यहाँ पर जुबैर समन से यही कहेगा कि ये गांव से तुम्हारे लिए मुलाजमा मंगवाई है, तुम काम काज करती हो, थक जाती हो, रात को लेट आती है, इसलिए तुम्हें इसकी ज़रूरत तो ज़रूर है। और समन भी इस चीज़ पर खुश हो जाएगी कि उसके लिए मुलाजमा आई है, क्योंकि वाकई उसे इस चीज़ की ज़रूरत तो थी। है इस वक्त तो समन को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिर कब तक नहीं मालूम पड़ेगा। फिर समन के साथ जो दोस्ती हो जाएगी, समन उसे एतमाद दिलवाएगी, तो फिर आहिस्ता ही आहिस्ता ये लड़की समन के सामने ज़ुबान खोलेगी और फिर जुबैर की हकीकत समन के सामने आएगी। इस तरह से अभी तो समन पाकीज़ा का केस देख रही है, उसके बाद वो इस लड़की का केस लड़ेगी और अपने शौहर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी।